नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपकी फ्रेंड निहारिका बेस्ट आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके ही ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अमृत उद्यान, जिसका पुराना नाम मुगल गार्डन हुआ करता था। तो दोस्तों, हम लोग तो निकल चुके हैं रेडी होकर। क्या आप सभी लोग भी मेरे साथ तैयार हैं चलने के लिए? तो चलो चलते हैं। फाइनली दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अमृत उद्यान में। तो अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के फूलों को उगाया गया है। पता है दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हर प्रकार के फूलों को देखने के लिए। यहाँ का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन मैंने पहले कभी देखा नहीं था। आज मैं पहली बार आ रही हूँ। तो चलिए साथ में चलकर देखते हैं और फूलों को देखने का आनंद उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक सुंदर सी कविता सुनाती हूँ। आपको आपकी यात्रा में आनंद भी आता रहेगा और कविता सुनने में मजा भी। तो है ना बहुत बेहतरीन सी बात। तो चलिए शुरू करती हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे कवि की कविता सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने अपने अनुभव और अपने दर्द को शब्दों का रूप प्रदान करते हुए एक कविता लिखी है। तो कविता क्या है, सुनिएगा जरा ध्यान से। आओ तुम्हें फूलों की कहानी सुनाता हूँ, दर्द क्या उसका तुम्हें बताता हूँ। बैठा सोच ही रहा था फूलों के बारे में, फूल गिरे मेरे हाथों में। ध्यान ना दिया उस पर मैंने, कविता लिखने बैठा फिर एक फूल पर। एक बार फिर फूल गिरा, मैंने फिर भी इग्नोर किया। फूल बोल उठा मुझसे, हैरानी हुई मुझे तब से। फूल कैसे बोल सकता है, क्या वो अपनी कहानी सुना सकता है? आओ तुम्हें फूलों की कहानी सुनाता हूँ, दर्द क्या उसका तुम्हें बताता हूँ। फूल बोला, ध्यान से सुन मेरी बात को, मेरे दिल की फरियाद को। मैंने भी बहुत दुख देखे हैं, फूल हुआ तो क्या हुआ, दर्द मैंने भी लपेटे हैं। कभी मंदिर में जाता हूँ, कभी मस्जिद की चादर पर चढ़ता हूँ, कभी गुरुद्वारे की शोभा तो कभी गिरजाघर की शोभा बढ़ाता हूँ। सावन के महीने में मैं बागों में आता हूँ, कभी किसी के पैर की ठोकर तो कभी धूल की चपेट मैं खाता हूँ। आओ तुम्हें फूलों की कहानी सुनाता हूँ, दर्द क्या उसका तुम्हें बताता हूँ। लोग मुझे तोड़कर माला बनाते हैं, कभी मरे पर तो कभी जिंदा इंसान पर चढ़ाते हैं। मैं जात धर्म कुछ नहीं जानता, मैं अमीर गरीब कुछ नहीं मानता। फूल हूँ इंसान नहीं तुम जैसा, मैं हर धर्म की लाज रखता हूँ। कभी खुदा के सीने पर तो कभी भगवान के पैरों में गिरता हूँ, कभी गुरु ग्रंथ साहिब के बानी पर तो कभी ईसा मसीह की बाइबल पर गिरता हूँ। आओ तुम्हें फूलों की कहानी सुनाता हूँ, दर्द क्या उसका तुम्हें बताता हूँ। आगे सुनते हैं दोस्तों, कवि आगे क्या कहता है। तुम इंसान कभी इंसान ना बन सके, मेरे दिल फरियाद क्या सुनोगे। तुम इंसान कभी इंसान ना बन सके, मेरे दिल की फरियाद क्या सुनोगे। तुम खुद के ना हो सके, क्यों तुम धर्म पर लड़ते हो, क्यों तुम धर्म पर लड़ते हो, क्यों तुम धर्म पर खून करते हो। थक जाता हूँ लाशों पर गिर गिर कर, थक जाता हूँ लाशों पर गिर गिर कर, तुम क्यों मुझे इतनी तकलीफ देते हो। मेरी भी कदर करना सीखो, मेरी भी कदर करना सीखो, मेरी भी अहमियत समझ कर देखो। अपने बच्चों को इस दलदल से निकाल ले, खून खराबे में कुछ नहीं रखा तो इन बच्चों को संभाल ले। मेरे बच्चे तो आगे भी मेरे जैसे होंगे, मेरे बच्चे तो आगे भी मेरे जैसे होंगे, पर तेरे बच्चे तुझसे भी ज्यादा खतरनाक होंगे।
आज तेरी बंद आंखों को खोलने आया हूँ। आज तेरी बंद आंखों को खोलने आया हूँ। फूल हूँ तुझे अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। आओ तुम्हें फूलों की कहानी सुनाता हूँ। दर्द क्या उसका तुम्हें बताता हूँ। खड़े रहो दोनों। दोस्तों, यहाँ पर कवि ने अपनी कविता के माध्यम से हमें ये सिखाने और बताने की कोशिश की है कि तकलीफ या फिर प्रॉब्लम्स कह लो सबकी लाइफ में आती हैं, है ना। जैसे कि इस कविता में फूलों के बारे में जिक्र किया गया है। फूलों को भी न जाने कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, बावजूद इसके वो किसी भी प्राणी में भेद नहीं करते। आगे कवि अपनी कविता के माध्यम से ये कहने की कोशिश करता है कि फूल हमेशा सबको समान दृष्टि से देखता है। फिर हम मनुष्यों में इतना भेदभाव क्यों? कहीं जाति के नाम पर, तो कहीं अमीरी गरीबी, तो कहीं सुंदरता और बदसूरत के नाम पर, तो कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा तो कहीं कम। इससे भी मन न भरा तो धर्म के नाम पर ही ये सब चल क्या रहा है? क्या कोई समझ पा रहा है? शायद नहीं। फिर क्यों नहीं हम समझना चाहते? फिर क्यों नहीं हम कुछ करना चाहते? ऐसा कुछ जो हमें हमारी बेहतरी की ओर लेकर जाए। सच कहूं दोस्तों, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि हम क्यों भाग रहे हैं और हम किससे भाग रहे हैं। क्या अपने कर्तव्यों से या फिर खुद से ही? अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने ही कर्तव्यों से भागना उचित है क्या? फिर मैं सोचती हूँ, हमें जाना है कहाँ? किस मंजिल की ओर हमने ये अंधी दौड़ लगा रखी है? क्या हमें सिर्फ भागते ही रहना चाहिए या फिर कहीं रुक कर, ठहर कर अपनी लाइफ को भी जीना चाहिए, समझना भी चाहिए? अब आप लोग कहोगे कि ये निहारिका आज कैसी उलझी उलझी सी बातें कर रही है। शायद यही सही, पर क्या आपको नहीं लगता जो मैं कह रही हूँ उस विषय पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? मैं किन कर्तव्यों की बात कर रही हूँ सोचना जरूर, सब समझ आ जाएगा। शायद आप लोगों को मेरी बातें बड़ी बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन सोचना जरूर। लाइफ में आकर अगर लाइफ को भी नहीं जिया तो फिर क्या जिया? लाइफ एक ही तो बार मिलती है, तो फिर क्यों ना हम इसे खुलकर जिए। घुट घुट कर भी क्या जीना जो हर पल मरने के समान हो। दोस्तों, क्या सच में हम सभी लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं ठीक बिल्कुल वैसे जैसे हम जीना चाहते हैं? फिर हमें पता चलेगा, नहीं, शायद नहीं, वैसे तो बिल्कुल नहीं। अच्छा दोस्तों, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के अंदर ही है। आप सभी लोगों को कैसी लगी अमृत उद्यान की सैर? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, साथ में ये भी बताना कि क्या आप लोग पहले आ चुके हैं यहाँ पर और मेरे साथ को आप लोग एंजॉय तो कर रहे हैं ना? दोस्तों, मुझे तो यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो मैंने लाइफ में पहले कभी देखे ही नहीं। न जाने कितने ही तरह के यहाँ पर फूलों को उगाया गया है। कृत्रिम तरीके से ही सही, एक प्राकृतिक रूप देने का प्रयास किया गया है, जिससे कि लोग यहाँ पर आकर 2 पल सुकून के बिता सकें और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से 2 पल निकालकर अपने जीवन के 2 पल जी सके। उसी की प्रजाति का है वो। ब्रीड है, ब्रीड प्रजाति। हाँ चलो। जुड़ाव उद्यान जो फेमस है। इधर इधर इधर। होता है वही जाते यार जो है वो छोटी छुपा
फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो कितने छोटे छोटे संतरे हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ, क्या कोई इन्हें खाता होगा या सिर्फ शो के लिए रखे गए हैं। गेंदे के फूल देखे ये जो बहुत ही सफाई से हाथ पे ड्रब से उसे नमकीन तभी तो अच्छे होते हैं उसपे पानी ये लो यहाँ खड़े हो आ जाएगा। अच्छा इसमें इतना आदमी ना अंदर ताकि लोग देंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट की ओर। तो थोड़ा बहुत भूख भी लगी जाती है बीच बीच में घूमते घूमते ना, तो खाने का भी बीच बीच में आनंद लेते रहना चाहिए। यदि इनके परिवार के सदस्य को सुन रहे हैं वीडियो बनाने में वीडियो मेरे फोन पे ये वो ब्राइटनेस वाला बंद होने से अभी देखो मैं सब कुछ अच्छी जगह लगी है, मतलब सब लाइट लगी है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेने का उचित समय आ गया है। अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना। और हाँ, जो आज मैंने बातें बताई हैं उनके बारे में ज़रूर सोचना। कहीं फिर से अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त न हो जाना।